हेलो गाइस, तो क्या आप जानते हैं कि आपकी गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड क्यों हुई, अगर हुई है तो उसका क्या रीज़न है। उसके सस्पेंशन को कैसे रीइंस्टेट किया जाए, कैसे सही किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वकास वारसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिजनेस जस्ट शिफ्ट यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गूगल मैप बिजनेस का जो सस्पेंशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट सस्पेंशन, एक होता है हार्ड सस्पेंशन। सॉफ्ट सस्पेंशन में आपके डैशबोर्ड पर शो कर रहा है कि आपका लिस्टिंग सस्पेंड हो चुकी है, बट वो फिर गूगल सर्चेज में दिखती है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट सस्पेंशन। ये बहुत ही छोटे मोटे रीजंस के चक्कर में हो जाता है और 98% चांसेस होती हैं कि ये आपका रीइंस्टेट हो जाए या लाइव हो जाए, दोबारा फिर से चल जाए आपका बिजनेस। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है हार्ड सस्पेंशन। हार्ड सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है वो आपके डैशबोर्ड पर दिखा रही है कि सस्पेंडेड है, सेम वो आपको सर्चेज पे नहीं दिखा रही है। अब मतलब आपके डैशबोर्ड पे सस्पेंड दिखा दिया है और आप कोई सर्च भी कर रहा है, आप बिजनेस के नाम से ही सर्च करो डायरेक्टली, वो बिजनेस लिस्टिंग आपको इंटरनेट पे गूगल पे नहीं दिख रही है। तो ये होता है हार्ड सस्पेंशन। तो इसके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं कि क्यों ये लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, क्या रीजन है। देखिए, कोई ना कोई गलती हमने करी होगी तभी गूगल ने हमारे लिस्टिंग सस्पेंड किया, भला गूगल क्यों हमारी लिस्टिंग सस्पेंड करता फिरेगा बार बार। तो हमने ही कोई गलती करी होगी। तो अब जानते हैं कि आज हमारी वो क्या 5-6 गलतियां हैं जो हम करते हैं कॉमनली, जिसके चक्कर में हमारी बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी गलती है, मैं अपने हर वीडियोस में लगभग बोलता हूँ कि नेम पॉलिसी। लोग अपने नाम के आगे कीवर्ड लगा लेते हैं, सबसे बड़ी गलती है यही गलती, जिसके चक्कर में आपका फ़ोन नंबर भी कभी कभी चलाता है अंडर रिव्यू में। यही एक रीज़न है जिसके चक्कर में आपकी लिस्टिंग की रैंक भी डाउन हो जाती है कभी कभी। यही एक रीज़न है जिसके चक्कर में आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग नाम के आगे कीवर्ड लगा लेते हैं। और अगर आप देखोगे आज की डेट में तो मैक्सिमम बिजनेसेस ने अपने नाम के आगे कीवर्ड लगा रखा है। उनको लगता है कि वो बिजनेस रैंक कर रहा है, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। इवन मैं बिजनेसेस की बात तो बहुत दूर की है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की बात करूं तो बहुत सी एजेंसीज जो मेरी जान पहचान की भी हैं, उन्होंने भी अपने नाम के आगे कीवर्ड लगा रखा है। आई डोंट नो कि वो उससे क्या चाहते हैं। एक ने तो मुझे कहा कि गूगल की गाइडलाइंस में ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ, हम नाम के आगे कीवर्ड लगाएं या हम गूगल को हेल्प कर रहे हैं बताने के लिए अपने बिजनेस के बारे में। मैं कहा भाई, ऐसा कौन सा रीज़न हो सकता है जो आपने नाम के आगे कीवर्ड लगा लिया। अगर आपको फेयर बिजनेस प्रैक्टिस करनी है तो आप सिर्फ अपना नाम रखो। हाँ, अगर आपके नाम में ही कीवर्ड है, बिजनेस नेम में ही कीवर्ड है और वो आपने गूगल के प्रूव किया है, जैसे हो सकता है कि आपका नाम ही कीवर्ड है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जैसे हमारे एक क्लाइंट है, उनका नाम है आयांश पैकर एंड मूवर्स, तो वो उनके नाम में कीवर्ड है, पैकर एंड मूवर उनके नाम में ही है। वो कीवर्ड्स चल जाते हैं। बट अगर आपके नाम में कीवर्ड नहीं है, आपने ज़बरदस्ती स्टफ पर, ऐसा अगर हो गया, मैंने डाल दिया आयांश पैकर एंड मूवर, बेस्ट पैकर एंड मूवर इन फला फला डिस्ट्रिक्ट, वो गलत है। वो सबसे बड़ा रीजन है आपका बिजनेस को सस्पेंड कराने में। दूसरा आता है कि आपकी कैटेगरी, जो बिजनेस की कैटेगरी आपने यूज की है वो। देखिए, वैसे तो गूगल हमको बहुत कैटेगरीज में बहुत चीजें दे देता है, एक प्राइमरी कैटेगरीज, 9 सेकेंडरी कैटेगरीज, और यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे लिस्टिंग सस्पेंशन का। हमारी प्राइमरी कैटेगरीज, अगर हम मान लीजिए हमारी प्राइमरी कैटेगरी है मूविंग कंपनी, अगर हम पैकर मूवर की बात कर रहे हैं तो मूविंग कंपनी हमारी प्राइमरी कैटेगरी है। सेकेंडरी में हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, शिपमेंट कर सकते हैं, या इससे मिलती जुलती। क्या हम इसमें कार रेंटल ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। हमारा वो बिजनेस उससे रिलेटेड होना जरूरी है। कार रेंटल एक अलग ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आएगी, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हम पैकिंग एंड मूविंग की बात कर रहे हैं, जो घर का शिपमेंट करते हैं या हाउस मूविंग करते हैं। ठीक है। तीसरा जो रीजन सबसे बड़ा हो जाता है लिस्टिंग के सस्पेंशन में, वो होता है सर्विस एरिया लिस्ट। देखिए, अगर आप कस्टमर के घर पे जाके सर्विस दे रहे हैं या डिलीवरी कर रहे हैं, तब तो आप ये सर्विस एरिया लिस्टिंग को यूज करें, चौड़ में यूज करें। अगर आप का बिजनेस ऐसा है कोई जहाँ पे कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, आपके लोकेशन पे आता है और आप डिलीवरी नहीं करते हो, सो प्लीज उस लिस्टिंग से, उस चीज से दूर रहे, सर्विस एरिया से, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके सस्पेंशन का। मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी करते हैं, लेकिन उन्होंने, जैसे अब दिल्ली में है या मैं लखनऊ एग्जाम्पल था, अगर लखनऊ में है तो उन्होंने डाल दिया सर्विस एरिया कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अगल बगल जिलों डाल दिया है। देखिए, होता क्या, इसमें गलती क्या होती है कि गूगल ने जो गाइडलाइंस दिया है बहुत क्लियर गाइडलाइंस नहीं है सर्विस एरिया लिस्टिंग के लिए। जो उन्होंने गूगल की पॉलिसी का अगर स्क्रीनशॉट आप देखोगे तो उस पर लिखा होता है कि
सर्विस एरिया लोकेशन सिर्फ उतनी दूरी के लिए होना चाहिए जहाँ तक आप अपने बिजनेस लोकेशन से 2 घंटे में पहुँच सकें। कोई किलोमीटर मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। सो अगर मैं बड़े शहरों की बात करूँ, मैं मानता हूँ मैक्सिमम 40 से 50 किलोमीटर को आप ऐड कर सकते हो जहाँ आप 2 घंटे में पहुँच सकते हो। लोग कहेंगे मैं तो गाड़ी 120 की स्पीड से चलाऊंगा, 100 की स्पीड से चलाऊंगा। देखिए वो आपका अपना है, लेकिन मैं जो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप 40 से 50 किलोमीटर मैक्सिमम सर्विस एरिया लोकेशन ही डालें। अलग अलग जिला, अलग अलग सिटीज़ ना डाल दें। बहुत लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि उन्होंने डाल दिया, सिटीज़ के नाम भी डालते हैं ढेर सारे कि मैं यहाँ यहाँ डिलीवर करता हूँ। उनको लगता है कि मैं वहाँ पर रैंक कर जाऊँगा, बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तीसरा जो आता है हमारा और सबसे मेन जो रीज़न है वो होता है हमारा फ़ोन नंबर का और एड्रेस का प्रॉब्लम। मैक्सिमम केसेस में फ़ोन नंबर और एड्रेस का प्रॉब्लम हमने देखा है, जिस चक्कर में आपका लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। होता क्या है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा एक बिजनेस लोकेशन पे या एक नंबर जैसे आपका है, उस एक नंबर को सिर्फ एक ही लिस्टिंग में डाला, अगर वही सेम नंबर मल्टीपल लिस्टिंग्स में होगा तो चांसेस हैं आपका बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाए। गूगल बोलता है कि एक एड्रेस पे, एक फ़ोन नंबर पे सिर्फ एक ही लिस्टिंग हो सकती है। हाँ, इस केस में देखा जा सकता है, बहुत से केसेस हमने देखा, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी है, जैसे अगर मेरा ऑफिस है वो ख्वाजा कॉम्प्लेक्स के अंदर है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टीपल शॉप्स हैं, तो वहाँ पे शॉप नंबर अलॉटेड हैं, एक बिल्डिंग है, एक एड्रेस, लेकिन उसके अंदर सब एड्रेसेस हैं, वो चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा एक ही एड्रेस है, जैसे मैं अगर बोलूँ मेरा एड्रेस A2/33 ख्वाजा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो A2/33 के अंदर 3-4 बिजनेसेस नहीं हो सकते हैं, आपको अलग अलग एड्रेस देने पड़ेंगे। A2/33, 2/34, 2/35, 2/36 ये चल सकता है, बट A2/33 के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बिजनेस लोकेशन अलग अलग होनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम फ़ोन नंबर की बात करते हैं कि हमने फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, बहुत लोग बोलते हैं हमने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, हमने रीइंस्टेट भी किया, फिर भी हमारा लिस्टिंग लाइव नहीं हुई। अरे दोस्त, ज़रा देखो तो वो और कहाँ कहाँ लिस्टेड है। गूगल जो है हमारे लिस्टिंग को सिर्फ हमारे जो हमने डेटा दिया है उस पर ही नहीं चेक करता है, वो अलग अलग सोर्सेज पे चेक करता है, वो अपने पूरे इकोसिस्टम में चेक करता है हमारा डेटा, हमारा नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस जहाँ जहाँ पे मेंशन है वो वहाँ वहाँ जाके चेक करता है। जैसे कि जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट और फलाना ठिकाना, जहाँ जहाँ आपने अपनी लिस्टिंग बनी है या बन गई है अपने आप, आपको वहाँ वहाँ जाके आपको चेक करना है और वहाँ पे अपने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर को सही करना है। उसके बाद आप रीइंस्टेट फॉर्म डालें तो आपकी लिस्टिंग की चांसेस है सस्पेंशन से बाहर आ जाएगी। सो दूसरी जो सबसे लास्ट हमारा जो रीज़न आता है कि हमारी वेबसाइट, बहुत से चांसेस हमने देखा है कि वेबसाइट भी आपका सस्पेंशन का कारण बन जाती है। कभी कभी वेबसाइट कैसे बनती है आपके सस्पेंशन का कारण, कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, वो चल रही थी आज से कुछ दिन बाद और किसी रीज़न के चक्कर में वो वेबसाइट चलना बंद हो गई और गूगल का लोगों ने उस पर वेबसाइट पर क्लिक किया, ट्रैफिक जा रहा है, वेबसाइट बंद दिखा रही है। सो वो एक रीज़न हो सकता है सस्पेंशन का। दूसरा रीज़न है कि आपका SSL एक्सपायर हो गया, आपने जो SSL सर्टिफिकेट लगाया था अपनी वेबसाइट पर, वो एक्सपायर हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। अब आपकी वेबसाइट चेंज हो गई, गूगल के हिसाब से आपकी वेबसाइट बंद हो गई, क्योंकि वो आपने जो डाला है उसमें डाला https www.google.com या जो भी आपकी वेबसाइट है। लेकिन जब हम https पे ट्रिगर कर रहा है गूगल, तो उस पर वो आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, क्योंकि वो अब HTTP हो गई, वो अब सिक्योर नहीं है। सो इनको भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो सबसे बढ़िया वेबसाइट, सबसे खूबसूरत वेबसाइट जो आपकी लिस्टिंग को रैंक करने में भी हेल्प करेगी, वो है गूगल माय बिजनेस की अपनी वेबसाइट, जो लिस्टिंग के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आती है। वो वेबसाइट आपके रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। इसमें आप कीवर्ड सेव भी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको करना है। आगे आने वीडियोस हम बताएंगे कि आप इसमें कीवर्ड की स्टफिंग कैसे कर सकते हो, अपने लिस्टिंग के रैंक में इस वेबसाइट के यूज़ को कैसे ला सकते हो, कैसे इसकी एक क्रेडिबिलिटी आप बढ़ा सकते हो अपने लिस्टिंग के रैंकिंग में। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है, देखने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसको बना सकते हो और अच्छा, अपने बिजनेस से एक अच्छा रेवेन्यू इस वेबसाइट से आप जनरेट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है, मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कि अगर कभी क्लाइंट बोलते हैं मेरे पास वेबसाइट नहीं, मैं कहा है तो भाई आपके पास वेबसाइट, इस वेबसाइट से जितना यूज़ आप कर सकते हो अपनी नई अच्छी खासी वेबसाइट से आप नहीं कर सकते। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका कैसे यूज़ करना है। तो आगे आने वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम अपना जो रीइंस्टेट फॉर्म है वो कैसे सबमिट करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है,
कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो इस वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारा जो लिस्टिंग सस्पेंड होती है उसका क्या रीज़न था। आगे वीडियो हम देखेंगे कि कैसे इसको रिइंस्टेट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।